हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि झा। आज हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अब तक इस पे क्या क्या पढ़ रखा है। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में क्या था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश सिस्टम था, और दूसरा क्या था, मॉडर्न अप्रोच और इंग्लिश अमेरिकन सिस्टम था। तो हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्म्स और टेक्नोलॉजी शुरू किया था क्लास। उसको कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन सिस्टम अकाउंटिंग का हम लोग उसके बेस पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का लेक्चर आज से वीडियो अपलोड शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने ब्रीफिंग के तौर पे अगर देखें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या था, ट्रेडिशनली द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय ए बिजनेस एंटरप्राइज आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। एक क्या था, पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा क्या था, इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के क्लासिफिकेशन क्या कैसे थे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या था, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स में क्या थे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सन में क्या थे, जैसे कि राम, श्याम, ये सब क्या थे, नेचुरल पर्सन, जो जिन्होंने जिसको भगवान ने बनाया वो क्या है, नेचर ने जिसको प्रोड्यूस किया वो नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जिसको ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया, जैसे एक्स वाई जेड एंड कंपनी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो इन दोनों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेज, इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसी तरह इम्पर्सनल अकाउंट्स, ये भी दो क्लासिफिकेशन थे इसके, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। तो रियल के भी दो, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट यानी कि एक तरह से इसको बोलते हैं फिक्स एसेट अकाउंट। इसमें क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट, जिसको देख छू सकते हो क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट, और जिसको देख छू नहीं सकते हो क्या है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, बिल्डिंग, ये सब क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल में क्या आ गया, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। और नॉमिनल के दो, एक्सपेंसेस या लॉसेस अकाउंट और इनकम या गेन्स अकाउंट। तो एक्सपेंसेस जैसे कि ऑफिस एक्सपेंस, रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ये सब क्या है, एक्सपेंस। और इनकम जैसे कोई भी सेल आप सेल कर रहे हैं ऑर्डिनरी कोर्स में, वो हुआ, आपने डिविडेंड रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, ये सब क्या है, इनकम। या कोई एसेट है उसको आपने सोल्ड आउट कर दिया, उस पर जो बेनिफिट हुए वो गेन्स। ये हो गए नॉमिनल अकाउंट में इनकम एंड गेन्स अकाउंट। अब इसके बेस पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे क्या डेबिट क्या क्रेडिट। तो पर्सनल के केस में, तो पर्सनल अकाउंट के केस में क्या था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल केस में जैसे कि आप परचेज कर रहे हैं, तो क्या होता है, परचेज, उधार में आपने परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, मानिए राम से आपने उधार परचेज किया है, तो राम्स अकाउंट। इसमें क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम क्या है, परचेज के केस में राम हमें दे रहा है, तो राम का अकाउंट क्रेडिट द गिवर। और परचेज क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस या लॉसेस क्या है, डेबिटेड। तो परचेज अकाउंट डेबिट और राम से अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह रियल अकाउंट के केस में क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे कि आपने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज किया तो क्या एंट्री होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सपोज दैट आपने कैश में परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस केस में क्या हो रहा है, फर्नीचर एक सेट आ रहा है, दूसरा सेट जा रहा है, तो जो आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट। और इसी तरह आपने सपोज दैट आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। इस केस में क्या हुआ कि आप इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, यानी कि
आपको कैश मिल रहा था, कैश मिल रहा था, डेबिट, रियल कैश का क्या नेचर है, वो एसेट है, तो एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन, द कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा। और इंटरेस्ट इनकम इसे क्या है, हमारे लिए इनकम है, तो इनकम का नेचर क्या है, इनकम या गेन्स अगर होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो इंटरेस्ट इनकम अकाउंट क्रेडिट। अब हम लोग आज शुरू करते हैं अपना मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन सिस्टम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इसमें क्या है, हम लोगों ने अभी ब्रीफ में पढ़ा ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश सिस्टम। वो क्या है कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी उसको डिटेल में डिस्कशन कर रखा था, तो इसमें सिर्फ नया कॉन्सेप्ट शुरू होने से पहले उसको थोड़ा एज ए रिवीजन की बेस पे देखा। अगर उसको फुल में देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाकर पूरा क्लास देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग आज शुरू कर रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंट्स को मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, ट्रेडिशनल में 2 क्लासिफिकेशन थे, पर्सनल और इम्पर्सनल, और इसमें मॉडर्न में 5 क्लासिफिकेशन। एक क्या है, एसेट अकाउंट्स, दूसरा क्या है, लायबिलिटीज अकाउंट्स, तीसरा क्या है, कैपिटल अकाउंट्स, चौथा क्या है, एक्सपेंस अकाउंट्स, पांचवा क्या है, रेवेन्यू अकाउंट्स। तो एसेट अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं, तो एसेट अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज सच एज accounts relating to land and building, plant and machinery P&M, stock account, prepaid insurance, prepaid expense account, prepaid insurance, जो भी एडवांस में पेमेंट कर रखा है वो अकाउंट। तो इसमें क्या है, एसेट अकाउंट्स में कि जैसे कि आप नंबर ऑफ प्लांट मशीनरी परचेज करते जा रहे हैं, तो डिफरेंट डेट पे परचेज करते जाएंगे, तो जो एसेट अकाउंट में बनेगा तो पार्टिकुलरली जो फर्नीचर अकाउंट बनेंगे, तो उस फर्नीचर अकाउंट में सारे एंट्री जब लेजर हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, सारे इसमें फर्नीचर अकाउंट जब भी आप परचेज करते जाएंगे तो जर्नल पे से रिकॉर्डिंग करेंगे। फर्नीचर 1 अप्रैल के महीने में आपने परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर आपने जून के महीने में परचेज किया तो फिर क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर आपने दिसंबर में परचेज किया फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मानिए कि आपने जनवरी फरवरी में के राउंड में अपने कुछ सोल्ड आउट कर दिए तो उसमें क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो जितने फर्नीचर परचेज सेल होंगे उसके रिलेटेड कहाँ ट्रांजेक्शन होगा, फर्नीचर अकाउंट में। फिर उसी तरह प्लांट एंड मशीनरी उसमें एडिशन डिलीशन जो भी होगा उस किसमें, प्लांट अकाउंट में। स्टॉक में जो एडिशन डिलीशन जो मतलब सेल परचेज हो जाएंगे वो क्या होंगे, स्टॉक अकाउंट के थ्रू, एक ही अकाउंट के थ्रू रूट होते जाएंगे। उसी तरह लायबिलिटीज अकाउंट क्या है, लायबिलिटीज अकाउंट आर अकाउंट्स ऑफ लेंडर्स क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें क्या होगा, जैसे भी आप उधार परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में राम अकाउंट, राम से उधार परचेज किया, मोहन से उधार परचेज किया, अपने श्याम से उधार परचेज किया, जो भी क्या है वो उसमें क्रेडिटर्स अकाउंट में उनका 1 by 1 वो क्रेडिटर्स पे शो होंगे। उसी तरह लोन अकाउंट में आपने डिफरेंट बैंक ब्रांचेस से या जिससे भी लोन ले रखा है वो लोन अकाउंट में कवर होंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेजर, जैसे कि उसमें आउटस्टैंडिंग आपका सैलरी है, वेजेज है, आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है, कोई अदर एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग अकाउंट में शो होगा। उसी तरह कैपिटल अकाउंट्स आर रेफर टू द अकाउंट्स ऑफ द प्रोप्राइटर ए पार्टनर। तो क्या होता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस शुरू करते हैं, तो जो बिजनेस में फंड इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, तो उनके लिए क्या, बिजनेस के लिए, बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं, बिजनेस के पास कैसा है, देने वाले के बदले में क्या करते हैं, एक स्पेशल उसको, जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो पैसा बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो वो जो पैसा लगाएगा उसको किस में कवर करते हैं, कैपिटल अकाउंट। जो बिजनेस से ड्रॉइंग करेगा अगर प्रोप्राइटर पार्टनर, तो उसको क्या बोलते हैं, जो निकालेगा पैसा खर्चे के लिए, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा लेगा उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। तो क्या है, कैपिटल अकाउंट रेफर टू द अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर या पार्टनर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। एग्जांपल, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स और ड्रॉइंग अकाउंट, ये सब केस में क्वालिफाई होते हैं कैपिटल अकाउंट्स में। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंस अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। तो हम लोग का एक्सपेंस अकाउंट्स क्या है कि एक्सपेंस अकाउंट इज एन अकाउंट ओपनड इन द नॉमिनल लेजर फॉर ईच एक्सपेंडिचर in which the cost or expense are recorded before being
total and transferred to the trading and profit and loss account at the end of an accounting period। इसमें क्या है कि आप जो टोटल जितने एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के विषय के बारे में हम लोगों ने डिफरेंस क्या है, एक्सपेंस किसे बोलते हैं, एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी हमने बता रखा। फिर भी एक्सपेंडिचर जो भी होल परचेज, जो भी आप परचेज कर रहे हैं, वो जैसे आप प्लांट मशीनरी, जो भी आप आइटम परचेज कर रहे हैं, वो जैसे स्टॉक है, मान लीजिए कि आपने 100 क्वांटिटी आपने पीसेस परचेज कर रखी, ठीक है, तो ये जो आपने परचेज किया ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। अब इसमें से 800 पीस आपने बेच दी, तो जो बेच दिए इसके रिलेटेड जो कॉस्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। तो क्या होगा कि पहले हम नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर के लिए फॉर ईच एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंडिचर के लिए जो भी हम परचेज करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, और उससे रिलेटेड जैसे इससे 1000 पीस हमने परचेज किया था, तो एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने ओपन किया, उसमें से 800 पीस क्या हुआ, हमने बेच दिया, तो इसके रिलेटेड जो कॉस्ट और एक्सपेंस है इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या होगा कि एक्सपेंस अकाउंट में टोटल हम लोग नॉमिनल लेजर में एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें से जो रिलेटेड कॉस्ट है, जो खर्चा इनकर्ड हो चुके हैं, जिसका हमने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, उसको क्या करेंगे हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट आर अकाउंट ऑफ इनकम्स एंड गेन्स। क्या है रेवेन्यू अकाउंट्स, इनकम और गेन्स, जैसे कि सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे लिए, ये हमारे लिए रेवेन्यू अकाउंट, यानी कि हम लोग जितना भी सेल्स करेंगे वो सेल में जो लोग हम लोग का ऑपरेशन ऑफ बिजनेस होगा, बिजनेस ऑपरेशन होगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, उससे रिलेटेड सेल्स अकाउंट। अगर हमें कुछ डिस्काउंट रिसीव होते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में डाल देंगे, जो कमीशन अगर कुछ हमें रिसीव होता है तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में, हमारे पास अगर इंटरेस्ट के तौर पे पैसा आ रहा है तो उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में हम लोग उसको एंट्री को रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो ये हुआ हम लोग, अब हम लोग डेबिट और क्रेडिट, इसके बेस पे किसमें क्या डेबिट क्या क्रेडिट होगा ये देखते हैं। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो क्या होता है फॉर एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट के लिए क्या है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड और एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। अभी हम इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। फॉर लायबिलिटीज अकाउंट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड। कैपिटल अकाउंट के लिए क्या होगा, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। फॉर एक्सपेंस या लॉस अकाउंट के लिए, इंक्रीज इन एक्सपेंस या लॉसेस इज डेबिटेड और डिक्रीज इन एक्सपेंस या लॉसेस इज क्रेडिटेड। फॉर रेवेन्यू या गेन अकाउंट के लिए, इंक्रीज इन रेवेन्यू अगेन इज क्रेडिटेड और डिक्रीज इन रेवेन्यू अगेन इज डेबिटेड। तो इसको अगर शॉर्ट में हम लोग देखें तो ऐसे बोल सकते हैं, एसेट बढ़ेगा, एसेट जब बढ़ेगा, जब इंक्रीज होगा, जब एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे इसको डेबिट, और यही जब एसेट डिक्रीज करेगा तो क्या कर देंगे क्रेडिट। अब इसके ऊपर एक देखते हैं, सपोज दैट मैंने कि आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज रुपीज 10,000। अब इस केस में देखिए फर्नीचर परचेज रुपीज 10,000, इस केस में क्या होगा, दो आप इस एंट्री में दो एलिमेंट है, एक फर्नीचर और दूसरा क्या है कैश। हमारे पास फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो क्या बोल रहा है कि एसेट बढ़ेगा, तो फर्नीचर भी मेरा एसेट है और कैश भी मेरा एसेट है, तो फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश घट रहा है। तो फर्नीचर बढ़ रहा है तो फर्नीचर जो एसेट इंक्रीज करेगा उसको डेबिट,
और यहाँ पे कैश डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो एसेट डिक्रीज करेगा वो क्रेडिट। तो इसमें देखिए क्या एंट्री हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल, कि जो एसेट बढ़ेगा वो डेबिट, जो घटेगा वो क्रेडिट। उसी तरह अगर हम देखें लायबिलिटी के केस में, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट। अगर डिक्रीज होगी तो, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो यहाँ पे लायबिलिटी के केस में क्या होगा, लायबिलिटीज के केस में अगर देखें तो क्या होगा, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर वही लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या कर देंगे, डेबिट। सपोज दैट आपने परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ₹10,000। अब इस केस में क्या है कि रमेश से 10,000 का गुड्स परचेज हुआ है, तो इसमें क्या है, एक गुड्स परचेज हुआ, दूसरा रमेश से परचेज हुआ। तो अब इस केस में रमेश हमारे पास क्या आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब रमेश को लायबिलिटी क्या आता है, जिसको हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो इसमें क्या है कि हमने जब गुड्स परचेज किया रमेश से, तो रमेश से हमने उधार में परचेज किया, तो इन फ्यूचर में रमेश को हमें पेमेंट करना है। तो रमेश हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी, क्रेडिट, वो हमारे लिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब लेनदार है। तो रमेश हमसे फ्यूचर में पैसा लेगा। तो इस केस में क्या होगा, अब हमारी जो देनदारी है वो क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है। तो हमारे इस केस में क्या होगा कि रमेश से हमने उधार परचेज किया तो हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज हुई तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और वहीं जब हम रमेश को पेमेंट कर देंगे, तो रमेश को पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस केस में देखिए, जब रमेश से उधार परचेज किया था तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी थी तो क्रेडिट किया था। जब हमने रमेश को पेमेंट कर दिया, यानी कि रमेश, अब हमारी जो लायबिलिटी है वो कम हो गई, तो जैसे लायबिलिटी कम हुई तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अब देखिए, अब दो इक्वेशन को देखिए, एसेट के केस में क्या था, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। इस केस में क्या हो रहा है, जब हम रमेश को पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी हमारी घट रही है तो डेबिट, और एसेट जब घटता है तो क्रेडिट। तो देखिए हमारा कैश घटा तो क्या हो गया, क्रेडिट। अब उसी तरह हम लोग का थर्ड केस, अगर कैपिटल अकाउंट के केस में क्या है, कैपिटल अकाउंट के केस में सेम, अगर कैपिटल बिजनेस में बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, घटेगा तो डेबिट। अब देखिए, अगर बिजनेस में राम ने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए तो क्या होगा, बिजनेस के पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 10 लाख रुपए, टू क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बढ़ा तो क्या हो गया, क्रेडिट। और जब यही मान लीजिए उसने कुछ पैसे इन्होंने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए विड्रॉ के बिजनेस से, तो क्या हो जाएगा, उस केस में ड्रॉइंग अकाउंट आता है। तो ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस के पास से एसेट है, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। ड्रॉइंग, जो पार्टनर्स ने पैसे निकाले, जो प्रोप्राइटर ने पैसे निकाले, उसको किस में ट्रांसफर कर दिए, ड्रॉइंग अकाउंट में। और उसी तरह एक्सपेंस अकाउंट में क्या है, जो भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट, एक्सपेंस होगा इंक्रीज तो क्या करेंगे, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब हमने रेंट पेमेंट किया, तो रेंट पेमेंट किया, रेंट पेड ₹10,000। तो इस केस में क्या हो रहा है, रेंट हमारी खर्चा बढ़ रही है, तो रेंट
जब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू, जब कैश था, कैश हमने पेमेंट किया रेंट में, तो एसेट घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। उसी तरह इनकम या गेन के केस में जब इनकम आएगी तो क्रेडिट, और जब लॉस होगा इनकम, जब डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अब हमने सेल किया, सपोज दैट हम लोग 1 लाख का सेल किया, तो जब सेल करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, एक हमारे पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश 1 लाख। अब इस केस में देखिए, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। ये हमारा रहा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। अब हम लोगों ने 2 क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच हम लोगों ने देखा। अब जैसे जैसे हम लोग का बढ़ते गया, अब दोनों हम लोगों ने थ्योरी जो भी है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का हम लोगों ने कवरेज दे दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर डिटेल्ड अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करेंगे, तो ताकि जो भी हम लोगों ने पढ़ा तो उसका भी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कैसे कैसे इंक्रीज होंगे इस दोनों रूल्स के बेस पे। जैसे कि अभी हम लोगों ने इसमें देखा है, जैसे कि हमने कैश सेल किया, तो कैश सेल के इस अमेरिकन अप्रोच से क्या था कि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अब कैश सेल में सपोज दैट ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उस केस में भी देखा जाए, अगर कैश सेल करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, डेबिट किसको करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आया तो डेबिट हो गया। टू सेल्स इनकम नॉमिनल नेचर में क्या था, नॉमिनल अकाउंट में कि एक्सपेंस होगा तो डेबिट और इनकम होगा तो क्रेडिट। तो हमारे लिए सेल्स क्या है, इनकम है तो इनकम क्या है हमारे लिए, क्रेडिट कर दिए। उसी तरह परचेज किए थे हम लोगों ने, राम से परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट, नॉमिनल नेचर होने के कारण क्या हुआ, डेबिट हुआ था, राम अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो पर्सनल हम लोग क्या पढ़े थे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द ट्रेडिशनल अप्रोच। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हम जब परचेज किए तो हमें देने वाला कौन है, राम, तो राम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल नेचर है, नेचुरल पर्सन है, तो क्या होगा कि डेबिट द रिसीवर, तो राम रिसीव नहीं कर रहा है, क्रेडिट द गिवर, राम हमें दे रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। तो वैसे उसी तरह हम दोनों को लिंक में करके देखेंगे भी लोग, और उसके ऊपर 1 by 1 जर्नल एंट्रीज करेंगे लोग। तब तक के लिए अभी हम लोग एसेट लायबिलिटीज के एक बार फिर से शॉर्ट में डिफिनीशन यहाँ पे लिख देते हैं लोग, देख लेते हैं लोग, ताकि एक बार रिफ्रेशर हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा 1-2 डिफिनीशन को फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे एसेट, एन एसेट इज ए सोर्स ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट obtained or controlled as a result of past transaction or events। एसेट का एक दूसरा डेफिनेशन है, इसमें क्या है, कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक, कोई भी जैसे कोई भी चीज है, कोई भी एन एसेट इज ए सोर्स ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सपोज दैट आपने 12 मंथ का रेंट एडवांस में पेमेंट कर दी, तो जो एडवांस में आपने 12 मंथ का रेंट एट ए टाइम पेमेंट किया, तो 12 मंथ का रेंट जो आप जब जिस टाइम आपने पेमेंट किया वो आपका खर्चा है या एसेट होगा। तो भाई खर्चा क्या होगा, महीने दिन हम यूटिलाइज करेंगे तब हमारा खर्चा होगा। अब हमने एक ही टाइम आज के डेट में ही टोटल पेमेंट यहाँ पे कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो यहां तक के पीरियड का जो फ्यूचर में जो खर्चा होगा उसको हमने आज ही पेमेंट कर दिया, तो मेरा खर्चा थोड़ा होगा। जब तक कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाएंगे बेनिफिट, वो क्या होगा, जो भी हमारा अमाउंट है वो खर्चे में ट्रांसफर होते जाएगा। सपोज दैट अप्रैल का महीना एडवांस में पेमेंट है, तो जब अप्रैल का महीना खत्म होगा तो हमारा 1 महीने का रेंट क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। उसी तरह बाकी के 11 महीने का रेंट
एज ए एडवांस है तो वो मेरा एसेट होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर ये हमें क्या कर रहा है, बेनिफिट देगा। फ्यूचर में हमें 12 महीने तक रेंट पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार पेमेंट कर दें और 12 मंथ तक क्या होगा, हम उस प्रीमाइसेस को यूज करते रहेंगे। उसी तरह इंश्योरेंस, आपने 3 साल का इंश्योरेंस एक बार पेमेंट कर दिया तो भाई जो 3 साल का पेमेंट किया तो आज पेमेंट कर दिया तो उसका बेनिफिट तो फ्यूचर में मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा। तो हमारा जो इस साल में जो 3 साल तक का है तो इस साल ये साल यहाँ कंप्लीट होगा तो यहाँ तक यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, खर्चे में ट्रांसफर करेंगे। और बैलेंस अभी जो 2 साल बचे हुए क्या है, हमारे एसेट है। फ्यूचर में कुछ अनहैपनिंग होता है तो वो क्या करेगा, इंश्योरेंस कवरेज देगा। और यहाँ पे अगर कुछ हुआ नहीं, कोई बेनिफिट मिला नहीं तो क्या हुआ, हम अपने एक्सपेंस में ट्रांसफर कर दिए। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब नेक्स्ट वो जो इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो अगले 2 साल का मिलेगा, ना कि पीछे में कुछ तो घटना होगी नहीं, जो दिन बीत गए वो बीत गए। उसी तरह लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरली मनी। जैसे हमने उधार में परचेज किए, जब हमने क्रेडिटर पे परचेज करेंगे तो क्या होगा, हमें फ्यूचर में ट्रांसफर करना होगा इकोनॉमिक, मतलब पैसा देना पड़ेगा। लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरली मनी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। जो हमने पीछे जैसे हमने महीने दिन बिल्डिंग यूज किया, अब 1 महीने बाद रेंट ड्यू हुआ, हम रेंट पेमेंट करेंगे तो हमने 1 महीना यूज किया। अब क्या हुआ, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया कि उसका रेंट पेमेंट करें। तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज इकोनॉमिक, जिसमें इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट जनरली मनी हमें ट्रांसफर करना है। और एसेट के केस में इकोनॉमिक बेनिफिट हमें रिसीव होना है। तो रिसीव होना है एसेट, पेमेंट होना है वो हमारी लायबिलिटी। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। तो जो बिजनेस में राम ने XYZ कंपनी ओपन की तो इसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया ₹10 लाख, तो क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। राम ने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया तो क्या है, कैपिटल है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब इसके बेस पे हम लोग करना शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखिए, समझिए, जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके बेस पे हम लोग रिप्लाई भी देंगे। और ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल इशू होगा तो उसको नेक्स्ट जो भी नया अगला वीडियो आएगा उसमें उसको कवरेज भी दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।